नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ब्लैक बुक का जो 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स हैं उनको हम करेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेज कर चुके हैं 1580, जो कि 3058 बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। और उसके बाद हम 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम्स है कि टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर मीन्स टू नॉट फील वेल या टू फील सिक और अनहेल्दी। टू बी इन लो स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है बीमार होना। ओके, नेक्स्ट है टू स्मेल आ रैट। टू स्मेल आ रैट मीन्स सस्पेक्ट आ ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हैव आ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग। दाल में काला होना या संदेह होना के लिए है टू स्मेल आ रैट। नेक्स्ट है बंस इन आ ब्लू मून। बंस इन आ ब्लू मून मीन्स होता है रेयरली एंड अनफ्रिक्वेंटली, यानी कभी कभार। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क या अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या कह सकते हो अ टफ चैलेंज या अ डिफ़िकल्ट पर्सन और एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस, यानी लोहे के चने चबाना या मुश्किल काम के लिए यूज करते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे, अ डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्दी और मेमोरेबल। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे या अ वेरी स्पेशल डे के लिए यूज किया जाता है अ रेड लेटर डे। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मीन्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक और स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा कर बात करना। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है वेरी क्विकली या रैपिडली या शिफ्टली, यानी दिन दुगनी रात चौगनी, यानी बहुत तेज़ी से कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स यूज किया जाता है। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स गेट रेप्रीमेंडेड और बी पनिश्ड और टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सेप्ट द ब्लेम, यानी किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली या टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, यानी जीवा पर सरस्वती का वास या वाक्पटुता की क्षमता को क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स टू लीक द सीक्रेट या रिवील अ सीक्रेट और या गिव अवे अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट, यानी अनजाने में भेद खोल देने के लिए है स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स निरर्थक खोज यानी फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर या अ बर्थलेस हंट और चेज। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस या कह सकते हो फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स या टू सेटल डिस्प्यूट्स, यानी झगड़ा ख़त्म करने के लिए क्या है? बरी द हैचेट। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। क्या है? थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस या इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, यानी हर हाल में। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, या अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, या डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट।
डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, यानी छिपा हुआ अर्थ निकालना या अनकहे भाव को समझने के लिए इडियम्स है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या अ कंप्लीट सरप्राइज, या अ सडन कैलेमिटी, या एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यानी आकस्मिक घटना। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स आस्तीन का सांप, यानी अ ट्रेचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, या सीक्रेट एनिमी भी कह सकते हो। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी आखिरी मौके पर। बिलो बंज ऑन ट्रम्पेट। बिलो बंज ऑन ट्रम्पेट मीन्स प्रेज वन सेल्फ, या टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए क्या है, बिलो बंज ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स इनिशिएट समथिंग, या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन टू मेक समवन कंफर्टेबल, यानी चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करने के लिए है ब्रेक द आइस। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, या अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत महंगा पड़ना। लीव नो स्टोन अनटर्नेड। लीव नो स्टोन अनटर्नेड ओके means try every possible course of action in order to achieve something, to make all possible efforts, यानी खून पसीना एक करना या हर मुमकिन प्रयास करने के लिए है leave no stone unturned। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स असहज परिस्थिति, एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट है अ स्टोन्ज थ्रो अवे। A stone's throw away means at a short distance, यानी थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट है at the drop of a hat oblique dime। At the drop of a hat oblique dime means without any hesitation, या instantly, या without having planned beforehand, यानी बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होने के लिए क्या है, at the drop of a hat oblique dime। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मीन्स लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी रीडी एंड ईगर टू लिसन, यानी गौर से सुनना, गौर से सुनने के लिए बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, और to take on a task too big for oneself, or to have tried to do something which is too difficult, यानी अपनी क्षमता से अधिक काम लेने के लिए क्या है, bite of more than one can chew। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है अनस्टीडी या इरेगुलरली, यानी अनियमित रूप से। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स an implausible story used an explanation or excuse। absurd story भी कह सकते हैं, या improbable story, या widely exaggerate और falsified story, यानी बेसिर पैर की या ऊट पटांग स्टोरी जो है उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, या सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज, एन अनरिलायबल फ्रेंड, या अ सेल्फिश फ्रेंड। सीधी सी बात है, स्वार्थी मित्र के लिए है कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स हाथ से निकलना या बेकाबू होना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल या गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मीन्स उसी कठिन परिस्थिति में होना, यानी टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, यानी इन द सेम बोट। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, यानी सातवें आसमान पर, यानी अत्यंत प्रसन्न कोई है तो ऑन क्लाउड नाइन। नेक्स्ट है पुल समबंज लैग। पुल समबंज लैग मीन्स टू मेक फूल ऑफ,
या प्लेइंग अ जोक विद समवन या टू टीच समवन, किसी की टांग खींचना या मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मीन्स नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, halting between two opinions या remain undecided and unsure, यानी दुविधा में होने के लिए है sit on the fence। To flog a dead horse, to flog a dead horse means to attempt to do the impossible या waste energy on an unalterable situation, यानी मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या असंभव काम करना। To turn a deaf ear, to turn a deaf ear means disregard या refused to obey या to be indifferent या to pay no heed या neglected, यानी कान पर जूं तक ना रेंगना या सुनी अनसुनी कर देने को क्या है, to turn a deaf ear। नेक्स्ट है a blessing in disguise। A blessing in disguise means an apparent misfortune that eventually has good results, a hidden favor या something that seems bad turns out to be good, यानी दुख के भेष में सुख। ओके दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ इशू है। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड विनर या समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स या एन अननोन एंट्री या अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, यानी अप्रत्याशित विजेता, यानी डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक मीन्स अ वेरी इजी टास्क, यानी बच्चों का खेल। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट या टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड या फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मीन्स लाइवली एंड एनर्जेटिक या फुल ऑफ एनर्जी, यानी जोश से भरा हुआ। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। हैव एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स अपना उल्लू सीधा करना, यानी अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व या हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट या टू हैव एन अल्टीयर मोटिव। ओके, निजी स्वार्थ के लिए ये था। नेक्स्ट है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मीन्स ब्रीफली एंड कॉन्साइजली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी संक्षेप में। CI2I। CI2I मीन्स बी इन फुल एग्रीमेंट या एग्री विद ईच अदर, पूर्णतः सहमत होना। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई मीन्स नाक रगड़ना या हार मानने को कहते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। मीनिंग है टू एक्सेप्ट डिफीट या सफ़र ह्यूमिलिएशन या हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर या एडमिट दैट यू आर रॉन्ग या टू अपोलोजाइज हम्बली। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल या टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिसेंबलिंग पेरेंट्स, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड मीन्स टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्विट परप्लेक्स्ड, बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है, उसके लिए यूज करते हैं हम एट वन बिट्स एंड। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, परसू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल, यानी निरर्थक प्रयास को बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्राइविलेज ऑफ एन्जॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल द एडवांटेज एन आइडियल सिचुएशन, यानी दोनों हाथों में लड्डू होना या हर प्रकार से लाभ होने के लिए है बोथ बेस्ट ऑफ
both birds. Next है call it a day. Call it a day means संन्यास लेना, यानी decide or agree to stop doing something, to give up work and go back to home. Next है feather bunch on nest. Feather bunch on nest means make money in an improper way to profit in a dishonest way, या promote their own interest, यानी बेईमानी करके धनी होने के लिए है feather bunch on nest. grease the palm. grease the palm means bribe या मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत देना. ओके. नेक्स्ट है hit the nail on the head. hit the nail on the head means say or do something exactly right to find exactly the right answer, यानी सटीक जवाब देना. hold your horses. hold your horses means be patient to tell someone to stop and consider carefully, या slow down यानी धैर्य रखने को कहते हैं hold your horses. in black and white means in writing यानी लिखित रूप में. नेक्स्ट है in high spirit. in high spirits means full of hope and enthusiasm, joyful, cheerful यानी उत्साह से भरपूर. raining cats and dogs means raining extremely heavily यानी मूसलाधार बारिश होना. नेक्स्ट है spick and span. spick and span means clean and tidy यानी साफ सुथरा. नेक्स्ट है to add fuel to the fire. to add fuel to the fire means make things worse या worsened the difficult situation, आग में घी डालना. नेक्स्ट है to end in smoke. to end in smoke means to come to nothing, end without any practical result, yielded no result धुएं में उड़ना या कोई परिणाम ना निकलना. to get cold feet means to experience nervousness or anxiety before one attempts to do something, या फियर या लॉस कॉन्फिडेंस यानी घबराहट होना. अंडर अ क्लाउड. अंडर अ क्लाउड मीन्स अंडर सस्पिशियन, इन डिसग्रेस, अनट्रस्टवर्दी मीन्स शक के दायरे में. अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स नेक्स्ट क्या है अ बोन ऑफ कंटेंशन. मीनिंग है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की जड़. नेक्स्ट है अ क्लोज शेप. अ क्लोज शेप मीन्स नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना. अ फूल्स पैराडाइज. अ फूल्स पैराडाइज मीन्स बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन्स, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सनस नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल यानी हवाई महल या संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति को कहते हैं अ फूल्स पैराडाइज. add insult to injury. add insult to injury means to further a loss with mockery to worsen an unfavorable situation, make a bad situation even worse यानी जले पर नमक छिड़कना. नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई. एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स समवन वेरी प्रीसियस और डियर, आँखों का तारा या बहुत प्यारा. नेक्स्ट है at snail's pace. at snail's pace means do something very slowly यानी बहुत धीरे धीरे. नेक्स्ट है back to the drawing board. back to the drawing board means used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised. plan it all over again यानी नए सिरे से शुरू करना. नेक्स्ट है बैड ब्लड. बैड ब्लड मीन्स एंग्री फीलिंग, एनमिटी, इल फीलिंग यानी आपसी दुश्मनी. नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड. कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम यानी रंगे हाथ पकड़ना. नेक्स्ट है चिकन हर्टेड. चिकन हर्टेड मीन्स टिमिड या कोवार्डली, डरपोक. नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मीन्स टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग या टू रेप्रीमेंड
डांटने के लिए है यह। नेक्स्ट है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स डेलिबरेटली इग्नोर समवन, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मीन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन या फुल डिटेल, पूरा विवरण। पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स to calm oneself down and begin to think or act appropriately, to keep working constantly with attention या regain composure यानी शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। put bunch foot down। put bunch foot down means take a firm stand, asserted his authority, not to yield, रिफ्यूज़ वेरी फर्मली टू डू समथिंग यानी दृढ़तापूर्वक विरोध करना, अपने अधिकार का दावा करना। नेक्स्ट है द लायंज शेयर। द लायंज शेयर मीन्स द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग यानी सबसे बड़ा और बेहतर हिस्सा। टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफोर्ट विद स्ट्रेंथ एंड फुरी, फाइट वेरी फियर्सली यानी जी जान से लड़ना। टू हिट द सैक। टू हिट द सैक मीन्स टू प्रिपेयर फॉर स्लीप यानी बेंट टू बेड, सोने की तैयारी करना। नेक्स्ट है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मीन्स टू बी एट अ डिस्टेंस विद समवन, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस यानी दूर से सलाम करना या दूरी बनाना। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर मीन्स टू कीप ऑफ स्टारवेशन या अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से बचना। टू मिस द बोट। टू मिस द बोट मीन्स टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या लॉस एन अपॉर्चुनिटी यानी मौका गवा बैठना। टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क मीन्स पनिश्ड, to rebuke, to scold someone, get an official reprimand, बुरी तरह से फटकारना। a cake walk means something very easy, an easy achievement, extremely easy, अत्यंत सरल। a dime a dozen means a very common and of no particular value, कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते। a storm in a teacup। a storm in a teacup means big fuss over a small matter, a lot of anger and worry about trivial things यानी बात का बतंगड़। अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मीन्स कोस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, यूजलेस टू इट्स ऑनर, महंगा और परेशानी का स्रोत। एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन यानी बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। Build castles in the air. Build castles in the air means daydream, have unrealistic ideas, to create impossible dreams or hopes. हवाई किले बनाना या कोरी कल्पना करना। By the skin of one's teeth. By the skin of one's teeth means by the narrowest margin या having a narrow escape. नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स विन आ विक्टरी यानी जीत हासिल करना। कूल एज आ कुकम्बर। कूल एज आ कुकम्बर मीन्स नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोज्ड, कूल एज आइस। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मीन्स नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफोर्ट, डू समथिंग परफंक्टोरली सो एज टू सेव टाइम और मनी या सेविंग मनी, सबसे आसान, सस्ता या तेज या गलत तरीके से किसी चीज़ को करना, उसके लिए क्या है कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स मीन्स अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबा समय। ड्रॉ आ ब्लैंक। ड्रॉ आ ब्लैंक मीन्स टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर यानी खाली हाथ लौटना। नेक्स्ट है आई बॉस। आई बॉस मीन्स अ डिसेप्शन या अ प्रटेंस यानी आँखों में धूल झोंकना या धोखा देने के लिए कहते हैं आई बॉस। नेक्स्ट है फॉर गुड। 100 नंबर का इडियम्स है फॉर गुड
मीन्स परमानेंटली या फॉर एवर, फॉर गुड, यानी सदा के लिए यूज करते हैं, फॉर गुड। नेक्स्ट है दोस्तों 101 नंबर का गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी रुइनड या डिटेरियोरेट शॉकिंगली, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव मीन्स इन क्लोज एसोसिएशन, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क या मुश्किल काम। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स इवेंचुअली या अल्टीमेटली, यानी आखिरकार। नेक्स्ट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मीन्स टू सर्व टू पर्पजेज एट वन टाइम, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक तीर से दो शिकार करना। नेक्स्ट है लीव्स यू इन द लर्च। Leaves you in the lurch means leave someone in a helpless condition या desert someone in his difficulties, बीच मझधार में छोड़ देना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक, यानी भेद खुलना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, माइजरेबली या कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नेड, जैसे तैसे गुजर बसर करना। मेड इन स्पीच। क्या है मेड इन स्पीच? मेड इन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच, यानी पहला भाषण। नेक्स्ट है मेक आ बी लाइन फॉर। मेक आ बी लाइन फॉर मीन्स गो स्ट्रेट टू। गो स्ट्रेट टू मीन्स बिल्कुल सीधा जाना। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है अकेजनली या पेरियोडिकली, ओके, कभी कभी। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स मीन्स इन सस्पेंस एंड एंजाइटी या एंक्सियस, यानी चिंता में। नेक्स्ट है वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल मीन्स ब्रिंग टू एन एंड या फाइनली या कंक्लूसिवली, यानी हमेशा के लिए। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिल्कुल अचानक से। स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, यानी खून पसीना एक करना या कठिन परिश्रम करना। टेक विद अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट। Take with a pinch of grain of salt means not believe completely something that you are told, to listen to something with considerably doubt, to believe with some skepticism, यानी आँख मूंद कर विश्वास ना करना या संदेह होना के लिए है टेक विद अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर मीन्स टू रिसेंबल या टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, एक जैसा होना। The last straw. The last straw means final problem in the series या a minor difficulty but coming on top of a series of difficulties that makes a situation unbearable, यानी स्थिति को असहनीय बनाने वाला आखिरी परेशानी को कहते हैं द लास्ट straw। नेक्स्ट है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी मीन्स पजल्ड या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, यानी असमंजस की स्थिति को कहते हैं टू बी ऑल एट सी। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स टू रिवील क्लियरली, यानी उजागर करना। नेक्स्ट है टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स या गेट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ लाइकली टू सक्सीड, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स टू लिव विद इन वंस इनकम। लिव विद इन मीन्स या मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, यानी किसी तरह से गुजारा करना। टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज मीन्स पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस या भारी कीमत देना। नेक्स्ट है टू टेक वंस हैट ऑफ।
टू टेक बंच हैट ऑफ मीन्स टू एडमायर समवन या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है टू टेक टू बंच हील्स। टू टेक टू बंच हील्स मीन्स टू रन अवे या रन अवे इन फियर या रैन ऑफ यानी दुम दबाकर भागना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर या टू बिगिन अगेन यानी नया जीवन शुरू करना। नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स अ जनरल व्यू फ्रॉम एबोव या गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। नेक्स्ट है क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स अ माइजर या कंजूस आदमी। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन अ बकेट मीन्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। ऊँट के मुंह में जीरा या बहुत कम। अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न मीन्स एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन या अनुभवहीन व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या स्कॉलर यानी विद्वान। अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ मैन ऑफ स्ट्रा मीन्स अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस या अ वीक पर्सन यानी कमजोर व्यक्ति। अ मेयर्ज नेस्ट। अ मेयर्ज नेस्ट मीन्स अ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल या भ्रामक स्थिति। नेक्स्ट है अ निडल इन अ haystack। A needle in a haystack means something that is very difficult to locate, attempting something impossible यानी घास के ढेर में सुई, ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट मीन्स अ पर्सन who discourages enjoyment or enthusiasm, someone who prevents other people from having fun। मीन्स कबाब में हड्डी होना या मज़ा किरकिरा करने वाला। नेक्स्ट है एक्किल्स हील। एक्किल्स हील मीन्स अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट यानी कमजोरी। ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन मीन्स फार फ्रॉम रियलिटी, कंकॉक्टेड या नॉनसेंस यानी दिखावटी। एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स मीन्स इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, टू डिसएग्री स्ट्रांगली, असहमति के कारण हिंसक विवाद। ओके। नेक्स्ट है एट सी। एट सी मीन्स एट अ लॉस, परप्लेक्स्ड या कन्फ्यूज्ड यानी परेशान। बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन यानी जिम्मेदार होना। नेक्स्ट है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मीन्स बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, व्यक्ति के जाने से खुश होना। नेक्स्ट है बियर द पाम। बियर द पाम मीन्स टू विन यानी जीतना। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल यानी मजबूरी में स्वीकार करना। नेक्स्ट है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप मीन्स वन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वन्स बैड कंडक्ट या पर्सन विद बैड रेपुटेशन या डिसग्रेस फॉर द फैमिली यानी कुल कलंक या बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति क्या होता है? ब्लैक सीप। नेक्स्ट है ब्रेक न्यू या फ्रेश ग्राउंड। ब्रेक न्यू फ्रेश ग्राउंड मीन्स डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, टू इनोवेट और प्यूनियर यानी नई खोज करना। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक मीन्स टू बी एंक्सियस एंड नर्वस यानी घबराना। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक मीन्स बाई एनी मीन्स गुड और बैड, यूजिंग वट एवर मैथड्स आर नेसेसरी कैसे भी करके। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मीन्स अ लेजी पर्सन, अ पर्सन हु वॉच्ड
वॉचेज टू मच टेलीविजन, आलसी व्यक्ति। कट टू द चेज, कट टू द चेज मीन्स टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे पर आना। नेक्स्ट है ड्रैग बंज फीट, ड्रैग बंज फीट मीन्स बी रिलक्टेंट टू एक्ट, डू समथिंग डेलिबरेटली एट आ स्लो पेस यानी टाल मटोल करना। ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन मीन्स टू फिक्स अ लिमिट, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पार्टिकुलर पॉइंट, सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट है ईट्स लाइक अ हॉर्स, ईट्स लाइक अ हॉर्स मीन्स ईट्स अ लॉट ऑफ फूड यानी बहुत सारा खाना खाने वाला। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इज एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी निराशा में भी आशा की झलक होती है। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मीन्स टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट यानी असफल होना। नेक्स्ट है फीदर इन बंच कैप, फीदर इन बंच कैप मीन्स अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, एन अचीवमेंट एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ यानी चार चार चांद लगाना। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ मी, फाइट साई ऑफ मी मीन्स टू अवॉइड एनकाउंटरिंग यानी मुठभेड़ में बचना। नेक्स्ट है गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स मीन्स टू बी एन इरिटेंट या अननॉइज मी, किसी का दिमाग खराब करना। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मीन्स दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, स्ट्रिक्ट या फिक्स्ड अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मीन्स नो रियल चॉइस एट ऑल, एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव यानी कोई विकल्प नहीं। नेक्स्ट है होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मीन्स सीम एक्सेप्टेबल या अपेयर टू बी वैलिड और रीजनेबल यानी स्वीकार्य। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट इन टाइम एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी सही समय पर। नेक्स्ट है इट्स ग्रीक टू मी, इट्स ग्रीक टू मी मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल या आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यानी समझ से बाहर होना। नेक्स्ट है किक द बकेट, किक द बकेट मीन्स टू डाई यानी चल बसना या निधन होना। नेक्स्ट है लैंड मी योर ईयर, लैंड मी योर ईयर मीन्स टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन या टू पे अटेंशन टू, कान लगाकर सुनना या ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू यानी सोते शेर को मत छेड़ो। नेक्स्ट है निप इन द बड, निप इन द बड मीन्स टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट या ड्रॉप्ड एट एन अर्ली एज या टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना किसी को। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव लॉस्ट बिटवीन मीन्स नॉट ऑन गुड टर्म्स या इंटेंस डिसलाइक या पर्सन्स हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल यानी बहुत नफरत। नेक्स्ट है पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस मीन्स प्रिटेंड टू रिगार्ड या टू बी इनसिंसियर, सेइंग दे एग्री अल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट यानी दिखावटी प्रेम या समर्थन। पुल आ लॉन्ग फेस, पुल आ लॉन्ग फेस मीन्स लुक डिजेक्टेड या लुक सैड यानी मुंह लटकाना या दुखी होना। नेक्स्ट है रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट मीन्स टू डोमिनेट, टू मेक ऑल द डिसीजंस इन कंप्लीट कंट्रोल यानी हावी होना। नेक्स्ट है साल्ट ऑफ द अर्थ, साल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स अ गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन, विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द पॉइंट्स, थ्रो caution to the points means to do something without worrying about the risk, to behave recklessly यानी जोखिम भरा काम करना। throw in the towel, throw in the towel means acknowledge defeat या to admit a defeat or failure यानी हार मान लेना। नेक्स्ट है to be fair and square, to be fair and square means to be honest according to the rules यानी ईमानदार। नेक्स्ट है to be taken aback, to be taken aback means
टू बी सरप्राइज्ड या शॉक्ड, हक्का बक्का होना। नेक्स्ट है टू बिलीज अ ट्रायल। टू बिलीज अ ट्रायल मीन्स टू लीड द वे एज अ प्यूनियर, टू इनिशिएट समथिंग न्यू या टू स्टार्ट अ मूवमेंट यानी नई राह दिखाना, टू बिलीज अ ट्रायल कहलाता है। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट यानी रात दिन एक करना। टू कॉल a spade a spade. To call a spade means to be frank, to speak in a straightforward manner या say the truth about something even if it is not pleasant यानी स्पष्ट रूप से कहना। स्पष्ट रूप से कहने के लिए क्या है, टू कॉल a spade. ओके, नेक्स्ट है टू गो या रन अराउंड इन सर्कल्स। टू गो अराउंड इन सर्कल्स मीन्स फालतू काम में समय बर्बाद करना। टू वेस्ट बंच टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्राइवियल थिंग्स, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन। नेक्स्ट है टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड मीन्स टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फर्मली यानी निश्चय करना। नेक्स्ट है टू पुट अप विद। टू पुट अप विद मीन्स टॉलरेट करना यानी बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स मगरमच्छ के आंसू बहाना यानी कि टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक या टू प्रिटेंड ग्रीफ या फॉल्स टीयर्स यानी नकली आंसू। नेक्स्ट है टू टेक अ स्टॉक ऑफ। टू टेक अ स्टॉक ऑफ मीन्स टू असेस एंड एवेल्युएट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, टू थिंक केयरफुली यानी मूल्यांकन करना। क्या कहते हैं, टू टेक अ स्टॉक ऑफ। नेक्स्ट है टू टेक पेंस। टू टेक पेंस। टू टेक पेंस मीन्स टू मेक एफर्ट्स या ट्राई हार्ड यानी प्रयास करना। नेक्स्ट है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट मीन्स टू ग्रीव ओवर, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड या टू कंसिडर समथिंग वेरी सीरियसली, दिल पर लेना या बहुत प्रभावित होने के लिए क्या है, टू टेक टू हर्ट। नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी यानी अंधा बन जाना या अनदेखा करना। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मीन्स टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग वाइगोरसली अबाउट समथिंग या इन रिबेलियन यानी खींचा हुआ या कड़ा विरोध करना। नेक्स्ट है बैनिश इनटू थिन एयर। बैनिश इनटू थिन एयर मीन्स कंप्लीटली डिसअपेयर या गायब होना। नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, a clumsy person in a delicate situation. Okay. Next है a carrot and stick approach. A carrot and stick approach means reward and punishments that influence someone's behavior यानी साम दाम दंड भेद। नेक्स्ट है a change of heart. A change of heart means a change in one's opinion, different opinion about someone or something यानी विचार में बदलाव। नेक्स्ट है अ हॉर्नेट्स नेस्ट यानी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और ट्रबलसम सिचुएशन, रैजिंग कंट्रोवर्सी यानी अप्रिय स्थिति। अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मीन्स हंसी का पात्र, हंसी का पात्र। नेक्स्ट है अ लिव बायर। अ लिव बायर मीन्स लाइवली एंड एक्टिव यानी जिंदा दिल व्यक्ति। नेक्स्ट है अलॉट ऑन योर प्लेट। अलॉट ऑन योर प्लेट मीन्स टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, हैविंग मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। नेक्स्ट है अ सी चेंज। अ सी चेंज मीन्स अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट है एबोव बोर्ड। एबोव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट यानी ईमानदार। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मीन्स व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू
इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शंस, यानी कथनी से अधिक करनी बोलती है। नेक्स्ट है अलिव एंड किकिंग। अलिव एंड किकिंग मीन्स इन गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य में। और जी सबसे लास्ट है अपना 200 वाला ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, या ऑल इंक्लूडेड, हर कोई बिना भेद के। तो दोस्तों आप इसको बार बार सुनिएगा, 1-2 बार सुनोगे तो एक माइंड में क्लिक हो जाएगा पूरा, है ना। तो हमारा कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेस हो चुका है। अब हम नेक्स्ट उठाते हैं किसी को, हम OWS का रिवीजन करते हैं। ओके, तो उनका भी वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। जब तक के लिए आप इन्हीं को सुनिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।